अरे क्या ही कर दिया दिल्ली वालों, तुम नहीं है? तुमने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता को हरा दिया है। तुमने दुनिया के कट्टर सबसे ईमानदार पार्टी को हरा दिया। और तो और तुमने दिल्ली के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री या यूं कहूं शराब मंत्री को हरा दिया। में पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है, तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। और साथ साथ सत्येंद्र जैन जी को भी हरा दिया और माननीय पूज्य हमारे दूसरे और मंत्रियों को भी हरा दिया। अरे क्या ही कर दिया। अब भैया ऐसे कौन हराता है, ऐसे कौन दुर्गति करता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो डर करो, कुछ तो डरो भगवान से, कुछ तो रहम खाओ। ऐसा कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। पर ये क्या से क्या हो गया? बड़ा दुख है मुझे, बहुत ज्यादा दुख है मुझे, अंदर दिल से दुख है मुझे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये क्या ही हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। माना दिल्ली वालों केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं करी, पोल्यूशन साफ नहीं करा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको ही साफ कर दोगे। हमने तो सोचा था कि 5 या 10 सीटें कमाएंगे, तुमने तो सुपड़ा ही साफ कर दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। केजरीवाल जी को इतनी कम उम्र में क्या महाकुंभ भेजोगे या और कोई तीर्थ स्थान में भेजोगे? ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। पहले वो 1 साल बेचारे जेल यात्रा करके आए, पहले इतना थके पड़े, और कितनी यात्राओं पे भेजोगे? कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो डरो, शर्म करो, भगवान से डरो। दिल्ली को लंदन बनाने आए थे वो, दिल्ली को लंदन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब गलती तो तुम लोगों की है ना, जो तुमने सोचा कि तुम सब लंदन बनोगे। पर भैया लंदन उन्होंने अपने लिए सोचा था, उन्होंने बनाया अपने लिए शीश महल अपने लिए, पूरे लंदन जैसा। पूरे लंदन के एरिया में इतना बड़ा शीश महल नहीं होगा किसी का, इतनी सुविधाओं के साथ उन्होंने बनाया। पर तुम्हें कहां देखा जा रहा है? तुम्हारे मन में तो सांप लौट रहे थे, तुम्हारे से कहां देखा जा रहा? दिल्ली वालों कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारे मन में तो सांप लौट रहे हैं वहां पे हैं। एक आदमी बेचारा लंदन जैसी फैसिलिटी दिल्ली में रह रहा, तो तुम लोगों से देखा नहीं किया। वो बात एक अलग है, उसने 44 करोड़ रुपए दिल्ली के वालों के खा लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार की खा के उन्होंने वो घर बनाया, पर तुम्हारे से नहीं देखे क्या? जनता माफ नहीं करेगी साहब, भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। शर्म करो, भगवान से डरो। हमने सोचा था 5 या 10 सीटों का हेरफेर होगा, तुमने तो सीधा 39 सीटें ही साफ कर दी। ऐसी अच्छी बात नहीं है, कुछ तो रहम खाया करो। और केजरीवाल जी का क्या, बेचारे इतने कट्टर हमारे ईमानदार नेता, हमारे इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता, उनके लीडर, उनके मन में क्या बीत रही होगी? कभी सोचा है? अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है अपने दारूबाज भाइयों से, अब तुम तो शर्म करो, तुम्हारे लिए कितना बड़ा क्रांतिकारी जेल चले गया, तुम्हें एक पे एक बोतल फ्री देने के चक्कर में। तुम लोगों को तो कम से कम शर्म आनी चाहिए थी, तुम तो वोट दिया थे, एक के पर एक बोतल फ्री पीने के बाद भी तुमने उनको वोट नहीं दिया। कुछ तो शर्म करो साले शराबियों, तुम्हें बहुत बुरी बददुआ लगेगी केजरीवाल जी की। उससे ज्यादा दुख तो मेरे को राहुल जी का है। और लोग बागों के बस में क्या सुन रहा हूं यार, राहुल जी के बारे में तो ऐसा मत बोलो, बेचारा अपनी पुरानी सीटों पर कायम है। पिछली बार भी 0 लाए थे, उससे पिछली बार भी 0 लाए और इस बार भी 0 लाए यार। पर मेरे को दिल से बुरा लगता है राहुल जी के लिए, बेचारा अपनी फैमिली प्रेशर के चक्कर में पॉलिटिक्स कर रहा है। नहीं तो बंदे का क्या पैशन हो, क्या फॉलो करना चाहता हो, बेचारा कर नहीं पा रहा, सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर के चक्कर में कि मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर थे, बेचारा को जबरदस्ती पॉलिटिक्स फॉलो करनी पड़ रही है। बात तो सही है। नहीं तो उसका पैशन तो कुछ और ही था, पर तुम लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। बड़ा हरामी हो बेटा। यहां तक तो हो गई चलो दोस्तों मजाक की बात, पर एक बात सोचने वाली है, आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब के अंदर भी अपनी सरकार बनाई हो, उसके खुद बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए। इससे क्या साबित होता है? इससे दोस्तों सिर्फ यही साबित होता है कि अब अरविंद केजरीवाल की इमेज वोटर्स के बीच में वो नहीं रही जो उन्होंने आते समय बनाई थी। जो उनकी एक ईमानदार इमेज थी वो अब वोटरों के बीच में खत्म हो चुकी है। और ये सीधा सीधा उनकी हार हमें ये बताती है कि अब वोटर उनको उस तरीके से लाइक नहीं करते जैसे वो शुरू में आए थे। जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स चेंज करने की बात करी थी, जो लोकपाल की बात करी थी, ईमानदार पॉलिटिक्स की बात करी थी, वीआईपी कल्चर हटाने की बात करी थी। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका इतना बड़ा मकान।
दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उनका टॉयलेट भी पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं। पर उन्होंने इन सब का उल्टा ही करा। उन्होंने वीआईपी कल्चर पे लिया, अपने लिए शीश महल बनवाया, अपने लिए हर एक जरूरी फैसिलिटी ली। उन सबको लेते हुए पब्लिक को समझ में आया कि ये भी आम आदमी सभी पार्टियों की तरह ही है। ये आम आदमी कोई आम आदमी की पार्टी नहीं, ये खास आदमी की पार्टी है। और जब जब केजरीवाल जी से यमुना की सफाई के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में या दिल्ली की साफ सफाई के बारे में, यहाँ तक कि शराब नीति के बारे में जब जब सवाल उठाए गए, केजरीवाल जी उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इसका मतलब सीधा सीधा साफ था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करप्शन या कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमने इनको 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ यमुना सफाई के लिए, तो उस पर भी केजरीवाल जी अपना कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और बदकिल की बातों को गोलमोल करते हुए नजर आए। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो और अंत में बात करना चाहूंगा दोस्तों मैं उन गोदी यूट्यूबर्स की, गोदी मीडिया की नहीं, गोदी यूट्यूबर्स की, जिन्होंने एंड में ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये बैंड डॉक्यूमेंट्री मेरे चैनल पर रिलीज करी गई है, जिन्होंने ये सोच लिया कि जो यूट्यूब के व्यूज होते हैं उतने ही वोटर होते हैं। पर भाई बहुत से बंदे तेरी वीडियो सिर्फ मजे के लिए देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तू प्रोपेगेंडा ही फैलाएगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं दोस्तों कि जो जनता आपको फर्श से अर्श पे ले जा सकती है, वही जनता आपको अर्श से फर्श पे भी ला सकती है। और ये बात केजरीवाल जी के मामले में बिल्कुल सीधी सीधी साफ हो गई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और ही वीडियो के लिए। वैसे तो हम रोस्ट वीडियो या कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, पर यह वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी क्योंकि इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है दिल्ली के अंदर, तो वो देखना जरा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो फिर पसंद आई हो तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले इसी की वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।